परिस्थितियां महिलाओं को लेकर, बच्चियों को लेकर पूरे देश में लगभग एक जैसी ही दिखाई दे रही हैं। 12 साल के बाद भी, निर्भया के बाद 12 साल बीत गए, लेकिन लगता नहीं कि कुछ बदला है, ज़रा भी नहीं बदला। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बेटियां नहीं, बेटों के सुधारने का समय आ गया है। दो खास मेहमान हैं चर्चा करने के लिए मेरे साथ। आभा सिंह, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता। आभा सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर शालिनी अग्रवाल, वरिष्ठ डॉक्टर हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और यहीं गाज़ियाबाद में रहती हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आभा सिंह, आप मुंबई से। आभा जी, मैं पहले आपके पास आना चाहता हूं। हमने मतलब 12 सालों में लगता नहीं कि कुछ सीखा है। मुझे याद है 2012 में जब निर्भया हुआ था, तब भी मैं आपसे टीवी चैनल पर बैठ के ऐसे ही डिबेट करता था, ऐसे ही शोज करता था, तब भी महिलाओं में वही गुस्सा दिखता था। 12 साल पहले जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां थी, जिसके बाद पॉश वाला कानून बना, और आज चीफ जस्टिस की टिप्पणियां हैं, लगभग उसी लाइन पर हैं। क्यों हम नहीं सुधर पा रहे हैं? दिक्कत कहां पे है आभा जी? सुमित जी बहुत सही कह रहे हैं। देखिए, हैशटैग भी चल रहा है निर्भया 2, और मैं कह दूं निर्भया 3 भी होगा, निर्भया 4 भी होगा, क्योंकि हम जो है कोर पॉइंट पे नहीं जाते हैं। आज अगर कलकत्ता में रेप हुआ है तो हम ये नहीं देख रहे हैं कि कारण क्या थे, क्या सॉल्यूशंस है। हम उसको पॉलिटिकल कर दे रहे हैं। हम जो है बात कर रहे हैं बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, कांग्रेस वर्सेस टीएमसी। मुझे लगता है कि विमेन को कभी विमेन लॉज, विमेन राइट्स को सीरियसली इस कंट्री ने लिया नहीं। आपने सही कहा कि बेटियां नहीं है, बेटों को समझाओ। अगर आपने ये मैसेज कन्वे कर दी होती कि दिस इज एन ऑफेंस, और आप अगर इस तरह का महिलाओं के प्रति क्राइम करेंगे तो आपको सजा कड़ी से कड़ी होगी। 2013 में फांसी की सजा आई, बट निर्भया के रेपिस्ट को फांसी लगने में 11 साल हो गए। तो क्राइम और पनिशमेंट का कनेक्टिविटी नहीं हुआ, और जो लॉ में डेटरेंस होना चाहिए वो डेटरेंस नहीं आ पाया। दूसरी बात, इतने शर्म की है कि हम 77 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के हैं, हम आजादी का महोत्सव मना रहे हैं, अमृत काल मना रहे हैं, लेकिन हमारे पास ट्रेनी डॉक्टर्स के लिए रेस्ट रूम्स नहीं है। मतलब हम उनको खुद एक्सपोज कर रहे हैं क्राइम से कि आप 32 घंटे काम करके आप कहीं भी जगह ढूंढिए। और इसमें जो थी बदकिस्मत उस लड़की का कि वो सेमिनार रूम में, कैन यू इमेजिन, सेकंड फ्लोर पे डिजर्टेड, बिजली नहीं, सीसीटीवी कैमरा नहीं, और एक अकेली लड़की वहां जाके सो गई, क्योंकि वैसे भी नाइट ड्यूटी पे 2 ही 3 रेजिडेंट डॉक्टर्स होते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स नहीं होते। तो आज जब सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त भी कहा था, विशाखा गाइडलाइंस आई थी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस में, वर्क प्लेसेस शुड बी सेफ, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ, एंड राइट टू लाइफ मींस राइट टू वर्क विद सेफ एटमॉस्फेयर। तो तभी सुप्रीम कोर्ट के कहने से कुछ नहीं बदला। आज सुप्रीम कोर्ट जो बातें कह रहा है, ये क्या सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे बोलने की चीजें थी? ये तो हमारे तंत्र को कब से कर देना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। आप आज़ादी के 77 साल के बाद भी अगर चीफ जस्टिस को ये बताना पड़ रहा है कि हमको सीसीटीवी लगाने हैं, हमको लाइट लगानी है, हमको वहाँ पर एक अलग रूम होना चाहिए, तो लानत है पूरे के पूरे सिस्टम पर। डॉक्टर शालिनी अग्रवाल, आप शायद बेहतरी से बता पाएंगे जो बात आभा जी ने इंगित की। मैं आपके पास आना चाहूँगा। अस्पताल हर तरह के हैं, छोटे बड़े, मंझोले, सरकारी, प्राइवेट, किसी भी अस्पताल में। आप तो मुझसे अधिक अनुभवी हैं शालिनी जी। डॉक्टर साहब, तो क्या किसी भी अस्पताल में व्यवस्था सुनिश्चित होती है महिलाओं के लिए, खासकर महिला जो ट्रेनी डॉक्टर्स हो या पैरामेडिक स्टाफ हो, जरा भी कोई सुविधा होती है? थैंक यू सुमित जी। बिल्कुल सही कहा आपने। ये प्रॉब्लम केवल सरकारी अस्पतालों की नहीं है, सरकारी हो या प्राइवेट हो, यंग हो या ओल्ड हो, औरतें हो या मर्द हो, प्रॉब्लम ऑफ सिक्योरिटी स्पेशली हेल्थ केयर सिस्टम में सब जगह फैली हुई है। हम आज बात कर रहे हैं, एक बहुत अच्छी चीज चीफ जस्टिस ने कही कि हम दूसरे रेप होने का इंतजार नहीं कर सकते, हमें सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। परंतु दूसरा पहलू ये भी है कि 12 साल लग गए, और हम ये सवाल कर रहे हैं कि 12 साल बाद हम वहीं क्यों खड़े हैं। तो हम इसलिए यहाँ खड़े हैं कि 12 साल के बाद ये दूसरा केस नहीं है, इसके बीच कितने ही अनगिनत केस हो गए। यहाँ तक कि 8 और 9 अगस्त की रात के बाद भी यदि आप देखेंगे तो उसके बाद भी कितने केसेस हो चुके हैं, अभी भी किसी को समझ में नहीं आ रहा। नाउ दिस इज हैपनिंग हेल्थ केयर सिस्टम में, इट इज हैपनिंग नॉर्मल सिस्टम में, इट इज हैपनिंग टू मेन, टू विमेन, टू यंग, टू ओल्ड, प्राइवेट, गवर्नमेंट, हर जगह। क्या हम वेट करेंगे कि प्राइवेट सिस्टम में भी कुछ हो इस तरीके का और उसके बाद हम जगेंगे, उसके बाद हम कुछ लॉज लाने की कोशिश करेंगे? हम लोग यहाँ खड़े होकर रिपीटेडली बोल रहे हैं, इट इज नॉट ओनली अ मैटर ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, इट इज ट्रू कि गवर्नमेंट सिस्टम में ज्यादा दिक्कतें हैं, वहां पर सुरक्षा की प्रॉब्लम्स और अधिक है,
वहां पर और ज्यादा हम वल्नरेबल होते हैं। लेकिन बिल्कुल मत समझिए कि प्राइवेट सिस्टम सुरक्षित है। सीसीटीवी होते हुए, सुरक्षा कर्मियों के होते हुए भी प्राइवेट सिस्टम में दिन रात प्रॉब्लम्स आती हैं विमेन हेल्थ केयर वर्कर्स के डॉक्टर साथ साहब, एंड मेन हेल्थ केयर डॉक्टर वर्कर्स साहब, के दो साथ। दो चीजें देखिए, मर्द जी और औरत, वो डॉक्टर हो या पत्रकार हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, जी एक कहानी जो मुरादाबाद से आई, उसमें डॉक्टर ने एक नर्स के साथ रेप किया, जो हमने अभी जी अभी दिखाई। ये जो जी पूरी घटना है, मैं आपसे इतना पूछना चाह रहा हूं, क्या कोई डिटरेंट नहीं है, इसीलिए दिक्कत हो रही है? क्या कड़ा कानून लॉ नहीं हैज है? क्या कड़ी सजा नहीं मिलती है? और क्या कड़ी सजा के मिलने की खबर पब्लिक डोमेन में नहीं आती है? इस वजह से लड़के और मर्द जो हैं वो ज्यादा बेपरवाह हो गए, बेखौफ हो गए। बिल्कुल, ये तीनों ही कारण हैं। लॉ नहीं है, लॉ स्ट्रांग इनफ नहीं है, लॉ आज की डेट में डेटरेंट नहीं है, लोग डरते नहीं है लॉ से, तभी तो इतना बेखौफ होकर ये सारे के सारे काम करे चले जा रहे हैं। और न लॉ के अगर पनिशमेंट होता भी है तो उसकी खबर कहीं पर आती है। मैं आपको एक बहुत सिर्फ एक केस आपके सामने आज दोबारा वापस लेके आऊंगी, एंड दैट इज द केस ऑफ डॉक्टर अर्चना शर्मा। डॉक्टर अर्चना शर्मा एक गायनेकोलॉजिस्ट थी, बहुत ही बेहतरीन गायनेकोलॉजिस्ट थी। शी वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट। और जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि मरीज की सेवा करने के लिए हम पेरिफेरीज में, छोटे टाउन्स में जाएं, उन्होंने एक बड़े मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसरशिप छोड़कर एक छोटे से दौसा नाम के राजस्थान के टाउन में उन्होंने एक अपना नर्सिंग होम खोला। आई रिमेम्बर। बहुत अच्छा काम कर रही थी, लोगों का भला कर रही थी, लोगों की जान बचा रही थी। एक पेशेंट ऐसी आई जिसके 3 पहले लड़कियां थी। 22 साल की उम्र में एक लड़का करने की चाहत में उसने चौथी प्रेगनेंसी की। शी वॉज इन सच अ बैड कंडीशन, हीमोग्लोबिन इतना कम था कि 3 जगह से उसको मना कर दिया गया कि हम आपका केस नहीं लेंगे। ऐसे पेशेंट को उन्होंने अपने पास लिया, उसको डिलीवर करने की कोशिश की, बच्चे को बचा लिया, माँ को नहीं बचा पाई, नहीं बचा पाई। ये इसका दुख जितना उसके परिवार वालों को है, इतना उससे कहीं ज्यादा उसको भी दुख है। लेकिन उसकी मौत का इतना तांडव बना दिया गया, वहां पर मौताना इतना ज्यादा किया गया, उसकी पेशेंट की लाश को अस्पताल के सामने रखकर डॉक्टर के ऊपर 302 दफा मर्डर का केस लगा दिया गया। वो क्वालिफाइड, वेल क्वालिफाइड, इतनी ब्रिलियंट डॉक्टर इतना डर गई कि उसने वहीं पर 304 केस का केस लगने के बाद फांसी लगाई। आई अब रिमेम्बर इसके आगे की कहानी, तब सब। तो बहुत केस उठा, सब लोग आगे गए, परंतु क्या हुआ, जो लोगों को पकड़ा भी गया था क्योंकि इतना मीडिया में केस उठा, 2 महीने में सारे लोग छूट गए। जितने सस्पेंडेड पुलिस ऑफिशियल्स थे वो सारे के सारे वापस आ गए। वो जो उसके हस्बैंड थे अर्चना शर्मा के, उन्होंने वो अस्पताल बंद कर दिया, वो नहीं चला पाए। उसके बाद वो केस आज कहीं नहीं है, ना आप कोई दोषी पाया गया, ना किसी के ऊपर किसी भी तरीके का कोई किसी को सजा मिली। तो आपने जब अच्छा इस किया तरह है, की घटनाएं होंगी तो कहां से डेटरेंट होगा आपने लॉ? अच्छा किया डॉक्टर शालिनी, इस बात को याद दिलाया। हम सबको वो घटना याद है और वो वाकई में बहुत ही परेशान करने वाली खबर थी उस वक्त में। जी आभा जी, आप हम दोनों से बेहतर कानून जानती हैं, वकालत जानती हैं, सिस्टम को जानती हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या डॉक्टर्स जो ये कानून मांग रहे हैं कि भाई हमको हमारे अस्पतालों में निश्चिंत होकर सुरक्षित तरीके से काम करने की इजाज़त दी जाए, हमको हमारे हमारे जो जो सरकारी कर्मचारियों के साथ होता है ना कि आप उनको परेशान नहीं कर सकते, मारपीट नहीं कर सकते, ऐसी इम्यूनिटी डॉक्टर्स को भी मिले अस्पतालों में जब वो काम कर रहे हो, अपनी क्लिनिक जो काम कर रहे हो। क्या ये संभव है? क्या ये हो सकता है? देखिए, महाराष्ट्र में 2010 में ये एक्ट आया था, प्रोटेक्शन ऑफ डॉक्टर्स, क्योंकि यहाँ पे जो पेशेंट्स की जैसे डेथ हो जाती थी तो फैमिली वाले डॉक्टर्स को मारते पीटते थे, उनके हॉस्पिटल्स को तोड़ रहे थे। तो सब महाराष्ट्र में ये कानून आया और है यहाँ पे कि अगर आप किसी डॉक्टर को अटैक करते हैं तो आप पे एफआईआर हो सकती है, आपको अरेस्ट किया जा सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी देखिए ये बात बोली कि हॉस्पिटल में पेशेंट के रिलेटिव जो है एक सीमा के बाद अंदर अस्पताल नहीं जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट समझ रहा है कि रिश्तेदार अंदर आते हैं और कुछ अनहोनी होती है तो ये अटैक करते हैं डॉक्टर को। लेकिन जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो डॉक्टर्स मांग रहे हैं, जो डॉक्टर्स रेजिडेंट्स एसोसिएशन मांग रहे हैं, वो आज तक नहीं आया। बिल इंट्रोड्यूस हुआ पार्लियामेंट में लेकिन वो पास नहीं हुआ। जो अब हेल्थ मिनिस्टर नड्डा जी ने शायद कहा भी है रेजिडेंट यूनियन से जो मिलने गई थी कि हम कंसिडर करेंगे। मैं कहती हूँ कंसिडर क्या कर रहा है? कोविड के वक्त जब डॉक्टर्स अपनी जान पे खेल के लोगों को बचा रहे थे, कितने डॉक्टर्स कोविड में मर गए, तब एक ऑर्डिनेंस लाई थी ये सरकार। ऑर्डिनेंस सिर्फ 6 महीने के लिए होता है, तो आप टेम्पररी कानून क्यों लाते हैं डॉक्टर्स के लिए? अब आज फिर कुछ लोग कह रहे हैं ऑर्डिनेंस तो लाइए नहीं,
आप एक प्रॉपर कानून लाइए, डॉक्टर्स को आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप ये कह दीजिए कि किसी की डेथ हो गई तो वो नेग्लिजेंस था। नेग्लिजेंस 0.01% होगा। कोई भी डॉक्टर नहीं चाहेगा बिल्कुल कि ठीक बात है। उसके हॉस्पिटल में पेशेंट मरे, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस पे भी तो धक्का पड़ेगा, उसके नाम पे भी बिल्कुल। धक्का पड़ेगा। तो ये सेंट्रल एक्ट अभी तक आया नहीं है। क्या होता है कि सरकार जो है वो अपनी कुर्सी बचाने में लगी रहती है, आपस में एक दूसरे को गिराने में लगी रहती है। जो सेंसिटिव इश्यूज हैं, जो रेलेवेंट इश्यूज हैं, उस पे कानून तब तक नहीं आता जब हमारे और आप जैसे लोग आप मीडिया पे चलाते हैं और हम एक्टिविस्ट जी। जो है सड़कों पे आके धरना देते हैं। मैं दोनों का आपका शुक्रिया अदा करूंगा, डॉक्टर शालिनी और आभा सिंह जी, आपने वक्त निकाला, जुड़े हमारे साथ। लेकिन जाते जाते बात ज़रूर कहूँगा कि ऐसी घटनाएं ख़त्म हो जाएं हम सब चाहते हैं, पर कब ख़त्म होंगी हमको नहीं पता है, क्योंकि सिस्टम के अंदर वो खौफ नहीं है कि वो ऐसी बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ ऐसे गलत नज़र से देखने वालों पर कड़ी कार्रवाई कर सके। SIT बनती रहेंगी, CBI आती रहेगी, एजेंसीज आती रहेंगी, लेकिन ऐसी घटनाएं ख़त्म कब होंगी भगवान जाने।